डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पर एक बार फिर से यू टर्न लिया है। उन्होंने हमास को युद्ध समझौते के लिए 4 दिन का वक्त दिया है। पहले ट्रंप ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसे अब उन्होंने बढ़ाकर 4 दिन कर दिया है। तो वहीं बेन्यामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि गाजा सिटी से इजराइल की सेना वापस नहीं होगी और न ही फिलिस्तीन देश बनेगा। उधर कतर ने दोहा वार्ता में तुर्की को शामिल करके इजराइल को फिर से भड़का दिया है। 72 घंटे की डेडलाइन, 72 मिनट में धुआं, 20 शर्तों के बदले नेतन्याहू के 200 धमाके, ईरान का बारूदी ऐलान, इजराइल बनेगा कब्रिस्तान। जब ट्रंप गाजा युद्ध समझौते का क्रेडिट लूट रहे थे, तब इजरायली बारूदी तांडव मचा रहा था। जब ट्रंप ने नेतन्याहू को युद्ध समझौते के लिए तैयार किया, तब गाजा में मौत नाच रही थी। जंगी जेट बारूद बरसा रहे थे, मिसाइल धमाके पहले की तरह हो रहे थे। गाजा की गलियों में इजराइल के टैंक गोले दाग रहे थे। समझौते के ऐलान के बाद भी इजराइल रुका नहीं। महज 24 घंटे के अंदर इजराइल ने गाजा में 37 लाशें बिछा दी। हमास के साथ इजराइल ने हिजबुल्लाह पर भी भयानक हमला किया। उधर हमास ने कहकर युद्ध के भीषण दौर में जाने की गारंटी दी है कि उसे ट्रंप का पीस प्लान पता नहीं, यानी दोनों खेमे खून खराबे के लिए उतावले हैं। तो फिर ट्रंप किस बात से चैंपियन बन रहे हैं? क्यों ट्रंप गाजा युद्ध पर सच नहीं स्वीकार कर रहे? सब कुछ बड़ा विचित्र है। 30 सितंबर को दोपहर तक हमले में इजराइल ने 37 से ज्यादा शवों का ढेर लगा दिया। ये हमला ट्रंप के पीस प्लान पर नेतन्याहू की सहमति के बाद हुआ। उधर हमास ने 30,000 आत्मघाती लड़ाकों को युद्ध में झोंकने का सिग्नल दिया है। हमास लीडरशिप ट्रंप के समझौते को मानने के मूड में नहीं। ईरान पे हमास के प्रतिनिधि खालिद कदौमी ने कहा है कि फिलिस्तीन के किसी भी फैसले का हक सिर्फ फिलिस्तीनियों का है। हमास को ट्रंप के पीस प्लान में खामियां ही खामियां दिख रही हैं, तो नेतन्याहू ने भी अपना स्टैंड बदल लिया है। हमास समर्थक अलग अलग फाइटर ग्रुप ट्रंप के प्लान पर भड़के हुए हैं। गाजा में ट्रंप के समझौते को अमेरिका और इजराइल को मुनाफे का बताया जा रहा है। तो वहीं पीएम नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है कि फिलिस्तीन देश नहीं बनने देंगे। ट्रंप के सुझाए समझौते में भी इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। ट्रंप की 20 पॉइंट गाजा डील का यूरोप और अरब देशों में जमकर वाहवाही हुई है, लेकिन जिनके बीच समझौता होना है वहाँ सब ठीक नहीं। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद समूह के चीफ ने ट्रंप के पीस प्लान को अरब वर्ल्ड की तबाही बता डाला है। ईरान समर्थित लड़ाका ग्रुप के चीफ जियाद अल नखाला ने कहा है कि गाजा पर अमेरिका और इजराइल की घोषणा क्षेत्रों को उड़ाने का नुस्खा है। कुछ विदेशी नेता इस योजना को लेकर आशावादी हैं, लेकिन ये इजराइल को फिलिस्तीन पर लगातार हमले का नुस्खा बनेगा। ट्रंप ने गाजा पीस प्लान पर 8 मुस्लिम देशों को पहले ही मना लिया था, मगर ईरान जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है, वो ट्रंप के काबू में नहीं आ रहा। जाहिर है ईरान से बैकअप मिलता रहा तो हमास फिर से बारूदी घमासान शुरू कर सकता है। फिलहाल लड़ाका ग्रुप अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। ट्रंप ने गाजा डील में शर्त रखी है कि हमास को अपने हथियारों को नष्ट करना होगा। हथियारों को नष्ट करने का मतलब ये समझना सही होगा कि हमास को अपनी ताकत को छोड़ना होगा। लेकिन फाइटर ग्रुप ने हाल ही के दिनों में हथियार में इजाफा किया है। INSS के मुताबिक युद्ध की शुरुआत में हमास के पास हजारों हल्के हथियार थे, जैसे कालाशिकोव, असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल, मशीन गन और बड़ी मात्रा में ग्रेनेड आईडी। INSS के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास की बटालियनों के पास बड़े पैमाने में एंटी टैंक हथियार थे। इन हथियारों में RPG, रॉकेट लॉन्चर और कई तरह की घातक कॉर्नेट मिसाइलें शामिल थी। INSS के मुताबिक युद्ध की शुरुआत में हमास के पास 30,000 रॉकेट और मिसाइलें थी। उनमें से ज्यादातर शॉर्ट रेंज लगभग 10 किलोमीटर तक और कुछ मीडियम रेंज यानी लगभग 40 किलोमीटर तक, वहीं कुछ लॉन्ग रेंज लगभग 250 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें थी। लेकिन अब हमास के पास फोटोग्राफी और हमले करने वाले ड्रोन भी मौजूद हैं। AP की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के पास जो हथियार हैं, उनका ब्यौरा कुछ यूं है। हमास के पास मेड इन ईरान स्नाइपर राइफलें हैं। चीन और रूस की बनी AK-47 असॉल्ट राइफलें हैं। तो वहीं नॉर्थ कोरिया और बुल्गारिया में बने रॉकेट लड़ाका ग्रुप इस्तेमाल करता रहा है। हमास को ग्रेनेड और गाजा में गुप्त एंटी टैंक रॉकेट की सप्लाई उत्तर कोरिया से होती है। हमास में 30,000 कट्टर लड़ाके बताए जाते हैं। युद्ध में हमास अकेला भी नहीं है। यमन के हूथी और लेबनान के हिजबुल्लाह फाइटर इजराइल को दहलाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। इजराइल को उलझाने के लिए हूथी और हिजबुल्लाह लगातार हमले करते हैं। इजराइल को लेबनान फ्रंट की अनदेखी भारी पड़ जाती है। इसलिए ट्रंप के पीस प्लान के बाद भी नेतन्याहू आर्मी लेबनान में हमले तेज कर चुकी है। इजराइल ने हवाई हमले में हिजबुल्लाह के 2 टॉप कमांडरों को ढेर कर दिया। मारे गए कमांडर के नाम मोहम्मद अब्बास शशोआ और मोहम्मद हुसैन यासीन हैं। इनमें शशोआ दक्षिणी लेबनान के सोमोर तोपखाने का इंचार्ज था।
वहीं शाफिक इलाके के तोपखाने की कमान हुसैन यासीन के पास थी। नेतन्याहू को यकीन है कि ट्रंप की शर्तें हमास कभी नहीं मानेगा, इसीलिए लड़कों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। हमास के लिए जिन शर्तों को मानना नामुमकिन है उन्हें भी जान लीजिए। डील में हमास को हथियार छोड़ने और सुरंग नेटवर्क तबाह करने के लिए कहा गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि गाजा और फिलिस्तीन से हमास की ताकत को खत्म कर देना, जिसे हमास लीडरशिप कभी नहीं मानेगी। दूसरा अहम पेंच यह है कि हमास को भविष्य की सरकार में किसी भी तरह की कोई भूमिका नहीं दी जाएगी। मायने हैं हमास की अहमियत अपने आप खत्म हो जाएगी, जिससे हमास ने 2 साल तक इजराइल से युद्ध लड़ा। जिस लड़ाका ग्रुप ने इजराइल के आगे सिर नहीं झुकाया, वो क्या ट्रंप की धमकियों से डरकर बंधकों को रिहा कर देगा? अब तक ट्रंप के गाजा पर जितने भी दाव थे सारे नाकाम साबित हुए। हालांकि इस बार उन्हें दुनिया भर के तमाम देशों से समर्थन मिल रहा है। यहाँ तक कि अरब देशों ने भी ट्रंप के पीस प्लान को अच्छी पहल माना है। तुर्की जैसे तिकड़मी देश ने ट्रंप की हाँ में हाँ मिला दी है, मगर खलीफा कब इजराइल के खिलाफ नई चाल चलेंगे कोई नहीं जानता। उधर ईरान तो ट्रंप के किसी भी समझौते को मानने को राजी नहीं। इजराइल के दुश्मन फाइटर ग्रुप युद्ध खत्म करने की मूड में नहीं है, यानी लड़ाई का नया अध्याय ज्यादा विनाशकारी साबित हो सकता है।